नगरी है काशी विश्वनाथ बाबा सब कोई के जियाता है खियाता है। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारी वेब सीरीज घाट बनारसिया। किसी ने सच ही कहा है कि जहाँ राख भी रख दो तो पारस हो जाता है। यूं ही नहीं हर शहर बनारस हो जाता है। यूँ तो किसी भी शहर का एक नाम होता है, परंतु हमारा शहर बनारस सबसे अलग है। इस शहर के 3 नाम हैं, काशी, बनारस और वाराणसी। तीनों नाम का अपना ही मतलब है। काशी इसलिए कि यह भगवान शंकर के त्रिशूल पर स्थित है, बनारस क्योंकि इसका रस हमेशा बना रहता है, और वाराणसी क्योंकि यह वरुणा और अस्सी के मध्य स्थित है। इस शहर के जितने नाम हैं उतने ही इसके रंग हैं। हर रंग, हर विचार अपने आप में अनूठा है। इसी रंगों में से एक रंग इन घाटों का भी। यह घाट एक अलग ही जिंदगी है। दुनिया का हर शहर हर सुबह जागता है, फिर भागता है और शाम को थक हार के रात में सो जाता है। लेकिन बनारस में ऐसा नहीं होता। बनारस में होती है सूरज और चांद की जुगलबंदी, और इस सूरज और चांद की जुगलबंदी के बीच बनारस पूरी जिंदा दिली के साथ जागता रहता है। और हर सुबह जब सूरज उदित होने लगता है तो बनारस के इन घाटों पे जश्न मनाया जाता है। जश्न सुबह है बनारस का। जश्न में भी क्या, योग, यज्ञ, हवन, आरती और शास्त्रीय गायन। आइए आप भी हमारे साथ आनंद उठाइए सुबह है बनारस का। लोगों के अलग अलग विचार हैं। घाट पे रहने वाले कुछ और, तो घाट के पीछे रहने वाले कुछ और सोचते हैं। घाट के किनारे नाव चलाने वाले, या घाट पे पूजा पाठ करवाने वाले, या फिर घाट पे बैठ के तफरीह करने वालों के अपने मिजाज हैं, और काशी के घाट के पीछे बसने वाली बस्ती के लोगों के अपने मिजाज। हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनका ये कहना था कि दरभंगा घाट पे जुटान उन्होंने जुटवाई और अब वे उपेक्षित। तो उसका कारण सिर्फ एक रहा कि अब किसी गंजेड़ी और नशेड़ी को घाट पर बैठने नहीं। हमारे पास एक उदाहरण है गांगुली दादा का। गांगुली दादा बंगाली टोला की गली में चलते हुए मिल गए और फिर जो महफिल जुटाई कि कहिए मत। आप भी देखिए गांगुली दादा। अब काहे नहीं जाते घाट? इसलिए नहीं जाते, पुलिस इधर आओ, बैठा पूछो, हाँ मार डंडा ले जाकर पिस्तौल चक्कू में ले जाकर 25 आलम में ले जाकर भर देगा। 25 आलम में ले जाकर भर जाएगा। आपका जमाना का वाला कोई नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करिएगा? हम एक पेंटर है।
अजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। बनारस के घाटों पर विदेशों से आई ये आगंतुक कभी हमें संगीत साधना में रत दिखे तो कभी चित्रकारी के रंगों में खुद को डिबोते दिखे। ये अध्यात्म का एक केंद्र भी है उनके लिए। आइए देखते हैं इस विहंगम दृश्य को। सभ्यता के आरंभ से बनारस के ये घाट भारतीय संस्कृति को सहेजते आए। तभी तो बनारस को भारत की सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव है। बनारस की इन घाटों ने देश को लेखन, वादन, गायन, कला आदि के क्षेत्र में न जाने कितने रत्न कबीर, तुलसी, रैदास, पंडित छन्नू लाल मिश्र, पंडित राजन सालवी मिश्र आदि इसके न जाने कितने साक्षात उदाहरण हैं। परंतु सभ्यता के संक्रमण के इस काल में घाटों का परिवेश भी बदला है। आज घाट अड्डे हैं, आइटम हैं सैलानियों के लिए जो यहाँ बैठकर गिटार की धुनों पर बॉलीवुड हॉलीवुड के गीतों पर थिरकते नजर आते हैं। आइए देखते हैं इस दृश्य को जिसे बनारस अपनी पहचान के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसके लिए। कोई कसर ना रहे, मेरी खबर ना रहे, छूले मुझे इस कदर बेइंतहा, छूले मुझे इस कदर बेइंतहा। बनारस हम हिंदुस्तानियों के लिए हमारी सांस्कृतिक नगरी है, हमारी तहजीब की नगरी, हमारे भोलेनाथ की नगरी, हमारे देवी देवताओं की नगरी और किंवदंतियों की माने तो विश्व की प्राचीनतम नगरी। जब अनंतता के बारे में विचारते हुए हम सृष्टि की कल्पना में निमग्न थे, तभी से यहाँ काशी के घाटों पे हमारे अवगढ़ बाबा भस्म और धूनी रमाए अपने में मस्त थे। बनारस हमारा आदर्श है, बनारस हमारी विरासत है। फिर बात चाहे काशी विश्वनाथ बाबा के शिवलिंग की हो या काशी के इन घाटों की, और जैसा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी न तैसी। हम अपनी नज़रों से जो देखते हैं वो आपको बतला रहे हैं, लेकिन काशी आने वाले बाशिंदे या काशी में रहने वाले बाशिंदे या काशी के बारे में जानने समझने वाले लोग काशी के बारे में क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। I don't know, we both just love walking on the ghats and like sitting on the ghats. I've noticed people just like spend their days on the ghats. What do you think about Indians? What do we think about Indians? Yeah. As a generalization? Yeah. I
think they're very open and forward people, I guess. शरीर को देखने से पहले, उसी जिस्म को देखने से पहले रूह की कल्पना करनी चाहिए। बनारस के घाटों के किनारे रहने वाले लोग बनारस के बारे में क्या सोचते हैं, ये हम जानना चाह रहे थे। उसके लिए हम आपके पास हैं। आप क्या सोचते हैं बनारस के घाटों के बारे में? बनारस के घाटों के बारे में हम तो यही सोचते हैं कि यहाँ स्वच्छता रहे, सफाई रहे, तब टूरिस्ट आएंगे। ऐसे तो जहाँ जहाँ देखेंगे तो अपना शुरू हो जाएंगे। ये सब यहाँ भी बहुत कमी है, बहुत सी चीज़ की कमी है, ये सब दूर होनी चाहिए। हम लोग यहाँ के लोग नहीं आते हैं। आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे बिस्मिल्लाह साहब की सहनाइयाँ चोरी हो गई। हाँ, हम अपनी विरासत को संभाल नहीं पा रहे हैं, सहज नहीं पा रहे हैं। सही बात ही है, हम संभाल नहीं पा रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो बनारस की पहचान, हमारी पहचान है, उस पर भी दो शब्द अगर आप लोग बोलें तो बेहतर होगा। वो तो तहजीब बनी हुई है, एक संदेश पूरे भारत के लिए। वो तो तहजीब हम दोनों के लिए बनी हुई है, जितने भी धर्म यहाँ रहते हैं सबके लिए। Just want to know about your opinions about Varanasi. Varanasi. Varanasi is a good place. Yeah. Beautiful. Street. It's, in my opinion, chaos. Very mix. Cow and dog and Humans. sit on the street. It's very, my opinion, very beautiful. Mix and chaos, make chaos. Very And beautiful. about traffic jams of Banaras? God? Traffic jams? God? Traffic jam? Traffic? Ah. But I walk around The city. here, near here. Okay, Only. on the ghats only. No, not use traffic. Okay. Sorry. What's about Ganga Ma? Ganga. Beautiful view, but I have no try to Bath in the Ganga. boat I try, but swim Oh no, it's very dangerous. is dangerous. Okay, what's about the people of the ghats of Varanasi? A man is bathing at the river. Very sacred thing he do, I think. Sacred thing is doing. Yeah. तो ये है हमारे भाई जो कह रहे हैं कि गंगा बहुत ही शानदार है, बनारस शानदार है। बनारस के ट्रैफिक जाम से इनका सामना नहीं हुआ, लेकिन बनारस के रास्तों पे इन्होंने घूमा है। इन्होंने देखा है कि बनारस के सड़कों पे गाय हैं, कुत्ते हैं, छोटे छोटे पिल्ले हैं और गोबर भी है। लेकिन ये सब पवित्रता के नाम पे सही है, आस्था के नाम पे सही है, ऐसा भाई साहब कहते हैं। कितना अच्छा है ना, क्योटो से बिलोंग करने वाला एक इंसान काशी के बारे में ठीक काशी वासियों जैसा विचार रखता है। भारत के विभिन्न कोणों से अथवा विदेशों से आए सैलानियों के लिए माँ गंगा की आरती और उसका मनोरम दृश्य आकर्षण का केंद्र होता है। आपका चित्त चाहे कितना भी विचलित क्यों हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 80 घाट अथवा दशाश्वमेध की आरती देखकर आपका चित्त बिल्कुल ही शांत हो जाता है। गंगा आरती के इस मनोहर दृश्य को देखने के बाद ऐसा लगता है मानो यह संपूर्ण जगत अध्यात्म के सागर में गोते लगा है। आइए हम भी इस मनोरम दृश्य का दर्शन मैया जय गंगे माता जो नर तुमको ध्याता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता।
ठाड़ियाँ चली मनिया था शरण पड़ी जो तेरी शरण पड़ी जो तेरी सोनर कर जाना